हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी इस प्यारी सी प्लेलिस्ट में वीवीएस इनसाइड विद स्टील बाइट्स। तो आज हम बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में जानेंगे कि बार बेंडिंग शेड्यूल क्या है और इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल एक शेड्यूल है जो प्रिपेयर किया जाता है बार्स के लिए। बार्स मतलब सरिया के लिए जो प्रिपेयर किया जाता है एक शेड्यूल, ताकि उस शेड्यूल का यूज करके प्रयोग करके हम साइट पे सरिया को लगा सके एज पर ड्राइंग्स। तो इस बार बेंडिंग शेड्यूल में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स के लिए हम कैसे शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि हम फुटिंग्स के लिए कैसे शेड्यूल प्रिपेयर कर सकते हैं, कॉलम के लिए, रिटेनिंग वॉल के लिए राफ्ट, रैम्प, टो वॉल, बीम, कर्ड बीम, स्लैब, स्टेयरकेस, ड्रेन, एलिवेटेड रोड, कॉलम कैपिटल, सम्प एक्सेट्रा। बहुत सारी स्ट्रक्चर्स है जिसके लिए हम बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एक पोर्टल बीम दिखाया है जो पियर्स के ऊपर है, उसके लिए हम कैसे शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे वो सब देखेंगे। तो बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा कॉलम हो गया, उसके लिए 2 टाइप के रिबार दिए हैं। ये तो एक शेड्यूल के हिसाब से हमने दिया है, एक शेड्यूल प्रिपेयर किया है जिसमें हमने सरिया की लेंथ और डाया और स्पेसिंग वगैरह सब मेंशन की है। उसी के हिसाब से ये सरिया साइट पे लेआउट होता है, उसका कटिंग बेंडिंग होता है। तो ये शेड्यूल हम प्रिपेयर करते हैं बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखकर। हम डिज़ाइन क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हैं, हम जो है ड्राइंग्स डिटेल्स को ध्यान में रखते हैं और साइट की कंडीशन को भी ध्यान में रखते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं जिसके हिसाब से कटिंग बेंडिंग होती है और साइट में इरेक्शन होता है। तो आप मुझे तो आपको मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है मोहित राठी और मेरी मेल आईडी है mohit.rathi7060@gmail.com और टेलीग्राम आईडी है t.me/gujjarboymohit। तो आप मुझे इन मीडियम्स के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में बात की है, तो इस शेड्यूल का एक फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको एक क्लियर हो जाए कि हम किस टाइप का शेड्यूल प्रिपेयर करने वाले हैं। आगे की इस प्लेलिस्ट में आगे हम किस टाइप का शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे वो सब आपको एक जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा एक शेड्यूल का एक फॉर्मेट है जिसमें ये फर्स्ट स्लाइड है और उसका जो एंडिंग पार्ट है वो इस टाइप का है। तो ये एक शेड्यूल हम प्रिपेयर करेंगे आगे की स्लाइड में। तो उसके बारे में भी हम जब पूरी जानकारी हमारे पास हो जाएगी तो हमको ये समझ में आएगा कि ये शेड्यूल किस प्रकार प्रिपेयर किया है और शेड्यूल को प्रिपेयर करने में क्या क्या चीज़ें हमारी लगती हैं। तो अब इन शेड्यूल को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो चीज़ें हम देखते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास ड्राइंग की जानकारी होनी चाहिए, हमारे पास टूल्स एंड सॉफ्टवेयर किस टाइप्स के होने चाहिए वो सब चीज़ें मेंशन की है। हमारे पास जैसे ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स बहुत सारी ड्राइंग्स है, जैसे कि स्ट्रक्चर्स ड्राइंग्स हो गई, आर्किटेक्चर हो गई, एमईपी हो गई, एचवीएसी हो गई, आईसीटी हो गई, ट्रस हो गया। और जनरल नोट्स अगर किसी कंपनी ने दिए हैं कि भाई अगर किसी भी स्ट्रक्चर्स की ड्राइंग नहीं है तो एक जनरल नोट्स है कि हाँ पे ये रूल अप्लाई होगा, वो जनरल नोट्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि स्ट्रक्चर्स ड्राइंग में आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर मेंबर रहेगा और रिबार डिटेल्स रहेगा। जैसे स्ट्रक्चर मेंबर कॉलम हो गया, बीम हो गया, ठीक है, ये सारी हमारे स्ट्रक्चर्स मेंबर्स हैं। रिबार्स उसका रिबार्स डिटेल्स रहेगा। आर्किटेक्चर ड्राइंग्स में मैंने रहेगा, मेजरमेंट रहेगा, व्यू रहेगा, आइसोमेट्रिक व्यू भी देखने को मिल सकता है, फिनिशिंग वगैरह सब, लेवल वगैरह सब इसी आर्किटेक्चर ड्राइंग्स में हमको देखने के लिए मिलेंगे। एमईपी ड्राइंग्स क्या है, एमईपी ड्राइंग्स में जैसे हमारी कोई मैकेनिकल यूनिट हो गई या फिर इलेक्ट्रिकल यूनिट हो गई या प्लम्बिंग यूनिट हो गई, तो वो सब चीज़ें हमारी एमएपी ड्राइंग्स में रहेगी। एचवीएसी ड्राइंग्स क्या है, हमारा जैसे हीटिंग हो गया, वेंटिलेशन या फिर एयर कंडीशनिंग, ये सारे इसके लिए जो पाइपिंग इंस्टॉल की जाती है या फिर ये सब चीज़ें जो है एयर कंडीशनिंग वगैरह इंस्टॉल किए जाते हैं, तो उसके लिए हम एचवीएसी ड्राइंग्स रेफ़र करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास आईसीटी ड्राइंग्स। आईसीटी ड्राइंग्स जैसे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सीसीटीज़ वगैरह के लिए इंस्टॉलेशन के लिए भी एक ड्राइंग्स होती है। अगर ऊपर हमारे पास ट्रस है तो ट्रस के लिए भी एक ड्राइंग होगी जिसमें रूफ्स के बारे में, ट्रस के बारे में जानकारी दी जाएगी। जनरल नोट्स में हम जैसे कि हमारे पास कोई ओपनिंग है उसके लिए हमें ऊपर बीम प्रोवाइड करनी है या फिर कोई भी रिबार्स में लैपिंग वगैरह देनी है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशन रखी है, वो सब हमारे जनरल नोट्स में रहेंगी अगर कुछ दिया है। नहीं तो फिर ये जो ड्राइंग्स है स्ट्रक्चर ड्राइंग्स में ही मेंशन किया जाएगा कि क्या ऐसे क्लियर कवर कितना रखना है या फिर लैपिंग लेंथ वगैरह कितनी रखनी है।
ये तो हमारे पास हो गई। एज ए इंजीनियर हमको जानने की ज़रूरत है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइंग्स क्या है, उनको पढ़ना हमको आना चाहिए। अगर हमें ये सब चीज़ें ड्राइंग्स के बारे में पता है तो इसके अलावा हमें बस क्या क्या टूल्स और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है जिससे हम एक शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे, उसके बारे में हम जान लेते हैं। हमें एक्सेल आना चाहिए क्योंकि हम मेनली जो ये शेड्यूल प्रिपेयर कर सकते हैं एक्सेल में करते हैं। हमें ऑटोकैड भी आना चाहिए। अगर आपको ऑटोकैड नहीं आता है तो आप सिंपल स्ट्रक्चर्स के लिए वीबीएस प्रिपेयर कर सकते हैं। बट अगर आपको ऑटोकैड आता है तो आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए भी वीबीएस प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कर्व बीम हो गई, रैंप हो गया, या फिर हमारे पास एलिवेटेड रोड की स्लैब्स हो गई, या फिर हमारे पास जो है और बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि जो जिसमें टेपरिंग है, जैसे कि टेपर्ड फुटिंग्स हो गई, उन सब के लिए हमें ऑटोकैड की आवश्यकता है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है, ये एक लेआउट दिया हुआ है स्ट्रक्चर ड्राइंग का। हम सभी ड्राइंग्स को हम दिखाएंगे किस टाइप की कौन कौन सी ड्राइंग होती है। ये एक स्ट्रक्चर ड्राइंग है, लेआउट दिया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर चलेंगे तो ये उसी स्ट्रक्चर ड्राइंग्स का एक रेनफोर्समेंट डिटेल्स का एक ड्राइंग्स है, जिसमें यहाँ पे कॉलम जिसमें यहाँ पे कॉलम नंबर मेंशन किया है, यहाँ पे शेप मेंशन किए हैं, यहाँ पे रिंग्स की डिटेल्स बताइए कि किस किस शेप की रिंग होगी। यहाँ पे जो है लेवल वाइज, मतलब फर्स्ट लिफ्ट में सेकंड लिफ्ट जो रहेगा, थर्ड फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के लिए, बहुत सारे फ्लोर्स के लिए बार्स की डिटेल्स दी गई है कि इस फ्लोर्स के बीच में क्या डाया रहेगी, कितने नंबर रहेंगे, वो सब मेंशन किया हुआ है। ऐसे ही दूसरी कॉलम के लिए मेंशन किया है, ऐसे ही। तो ये एक स्ट्रक्चर ड्राइंग्स का एक रेनफोर्समेंट डिटेल्स ड्राइंग्स है जो कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट अगर स्लाइड पे चलेंगे तो हमारे पास ये आर्किटेक्चर ड्राइंग्स है। इसमें हमारे पास, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ड्राइंग्स है, इसमें हमारे पास बीम की आईडी मेंशन किया है। बीम लेआउट प्लान है, बेसिकली ये स्ट्रक्चर ड्राइंग्स का पार्ट है। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हैं ग्रिड्स के बारे में। यहाँ पे कोई देखो मेजरमेंट्स वगैरह भी दिए हुए हैं। तो आप अगर आपको यहाँ पे ही सब, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे मेजरमेंट मिलेंगे, अगर यहाँ पे आपको मेजरमेंट नहीं मिलते हैं तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं आर्किटेक्चर ड्राइंग से। तो ये बीम्स की आईडी में बीम लेआउट प्लान है, तो बीम्स की आईडी इसको मेंशन किया है। आगे हम देखेंगे कि बीम के रेनफोर्समेंट के लिए भी एक ड्राइंग्स रहेगी। जैसे कि देखो ये बीम के रेनफोर्समेंट के लिए एक ड्राइंग्स है, इसमें 1v1 का बीम का साइज दिया हुआ, उसका रेनफोर्समेंट डिटेल्स दिया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर चलेंगे हम तो ये एक आर्किटेक्चर ड्राइंग्स है। आर्किटेक्चर ड्राइंग्स में आप जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें मेजरमेंट आपको जो कुछ भी मेजरमेंट लेना है, ये ऑटोकैड आर्किटेक्चर ड्राइंग्स है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ले सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी यूनिट्स दिखाई हैं कि कहाँ पे क्या आना है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ये एक देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेजरमेंट्स हो गया है, यहाँ पे दिखाया है कि HVAC प्लान है, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं 11 किलोवाट मेन HVAC प्लान पैनल है, और बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं, पंप पैनल्स यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो आर्किटेक्चर ड्राइंग्स में पूरा एक ओवरव्यू दिखाया जाता है आपको। नेक्स्ट स्लाइड अगर हम चलेंगे तो ये भी एक आर्किटेक्चर ड्राइंग्स है, जिसमें MEP का जो मेनली दिखाया गया है कि यहाँ पे जो MEP में रहेगा, जैसे फायर ब्रेकआउट के टाइम पे जो है जो वाटर ऊपर से गिरेगा तो वो किस टाइप से उसका लेआउट रहेगा, और फायर लाइन्स वगैरह को दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड अगर चले हम तो HVAC एरिया में वेंटिलेशन के लिए भी एक अलग से ड्राइंग्स है। मतलब ये वेंटिलेशन के लिए आपको देख सकते हैं, यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए पाइपिंग वगैरह का इंस्टॉलेशन किया गया है, ठीक है। फर्स्ट वन जो था वो हमारा फायर लाइन्स के लिए था, ये वेंटिलेशन के लिए है, ठीक है। तो ऐसे ही सेपरेटली एक ड्राइंग होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ICT ड्राइंग्स है। ICT ड्राइंग्स में हम कैमरे वगैरह का इंस्टॉलेशन किया है कि यहाँ पे कैमरेज रहेंगे, यहाँ पे कैमरे रहेंगे या स्पीकर्स रहेंगे, वो सब हमारे CCTV कैमरा माउंटेड रहेगा। यहाँ पे स्पीकर्स रहेंगे ये वाले, ठीक है, ये वाले स्पीकर्स रहेंगे अनाउंसमेंट वगैरह के लिए। तो ICT ड्राइंग्स में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन रहती है। अब ये देख सकते हैं आप, ये है एक ट्रस ड्राइंग्स। ट्रस ड्राइंग्स में हम यहाँ पे ये एक ट्रस रहेगा, ये एक ट्रस है, ये एक ट्रस है, ये कॉलम कैपिटल है जिस पे ट्रस रेस्ट कर रहा है। तो ये सब एक ड्राइंग्स, इस टाइप का भी एक ड्राइंग्स रहेगा।
उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है जनरल नोट्स। जनरल नोट्स में हमारे पास सभी डिटेल्स दिए हैं, बीम दिया है, कोई क्रॉस सेक्शन है उसमें रेनफोर्समेंट डिटेल्स कैसे रहेगा, थ्री जंक्शन पे रेनफोर्समेंट डिटेल्स क्या रहेगा, अगर कोई कंक्रीट का जंक्शन है तो उसमें ओल्ड और न्यू कंक्रीट के बीच में कैसे जॉइंटिंग रहेगा, या फिर कॉलम का साइज बदल रहा है या बीम का साइज बदल रहा है तो उसमें रेनफोर्समेंट डिटेल्स को हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्लियर कवर वगैरह क्या रहेगा, ठीक है, टॉप बॉटम बार को कैसे शो किया है, क्लियर कवर कैसा रहेगा, वो सब चीज़ें मेंशन की है। यहाँ पे रिंग्स का जो है कैसे रहेगा, रिंग्स की क्या क्या साइज शेप रहेगी, वो सब मेंशन किया है जनरल नॉलेज में। हम इनको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम बीबीएस प्रिपेयर करेंगे। अगर हमारे पास अर्थ वर्क एंड फाउंडेशन है तो उसमें हम क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, वो सब चीज़ें मेंशन की हैं।